वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.1 का सम नंबर है 6th। तो स्टेटमेंट है इसकी, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। हमें एक सर्कल के रेडियस का रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ इंक्रीजिंग दिया गया है कि उसका जो रेडियस है वो किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है। सो इट मीन्स दैट डी आर बाई डी टी इज गिवन एंड इज इक्वल्स टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है उसे मैं C से लिख रहा हूं। सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस मींस डेरिवेटिव ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू T। ये हमें सोल्व करना है। नाउ 2 एंड पाई बोथ आर द कॉन्स्टेंट्स। डेरिवेटिव ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू T इज dr अपॉन dt। okay, now put the value of dr by dt, this one 0.7, 2 pi into 0.7 which means that 1.4 into pi। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आगे सोल्विंग करनी है तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसी को यहाँ पर छोड़ेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। सिंपल सा आंसर होगा, काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको बाकी के सभी मैथ्स के चैप्टर भी हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो की और कोई भी आप हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन को एक बार आपको जरूर चेक करना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। अगली प्रॉब्लम करते हैं 7th प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, दैट इज द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, एंड विथ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो पहले हम बनाते हैं रेक्टेंगल। सो दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द लेंथ x एंड दिस इज द विथ y। ठीक है, ब्रेथ जिसे हम बोलते हैं। ओके, नाउ लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग, सो dx बाय dt इज इक्वल्स टू, डिक्रीजिंग है तो आगे क्या साइन आएगा, माइनस का। क्या रेट है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, एंड y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सो dy बाय dt इज इक्वल्स टू द प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, ये दोनों हो गए। नाउ व्हेन x is 8 and y is 6, we have to find the rate of change of the perimeter। perimeter of rectangle क्या फार्मूला होगा, क्या फार्मूला होता है, 2 times x plus y। ठीक है ना, पेरीमीटर मीन्स के इस रेक्टेंगल की जितनी भी बाउंड्री होगी तो हमें इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। सो दिस बिकम्स द dp ओवर dt, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ द p विद रिस्पेक्ट टू t, इट बिकम्स 2 ऐसे ही बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है x का dx बाई dt एंड y का dy बाई dt। ओके, दोनों की वैल्यूज को हम यूज कर लेते हैं, दोनों की वैल्यूज को हमें यहां पर यूज कर लेना है। सो dx बाई dt की वैल्यू क्या है, दैट इज द -5 प्लस dy बाई dt की +4, सो इट बिकम्स द -1 इंटू 2 दैट इज -2। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, सो इट मींस दैट पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि आगे साइन क्या आ गया, नेगेटिव। नाउ सेकंड में हमें पूछा गया है बी इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया सिंपल लेंथ इंटू ब्रेथ, सो एक्स इंटू वाई, सो एक्स वाई बन गया। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dA बाई dt। अब आपको ध्यान से करना है, यहां पर u इंटू वी यानी कि प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले x बाहर रखेंगे
y का dy बाई डी टी, फिर y बाहर रखेंगे, x का dx बाई डी टी। ओके, सिंपल है। नाउ पुट द वैल्यूज हमें दी गई हैं, x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, dx बाई डी टी की वैल्यू है, dy बाई डी टी की वैल्यू है। ठीक है, सो dA अपॉन डी टी, x की वैल्यू हमने लगाई 8, dy बाई डी टी की वैल्यू हमने लगाई +4, y की वैल्यू हमें दी गई है 6 एंड dx बाई डी टी इज -5। So this becomes 8 into 4, 32 minus 30, that is the 2। पॉजिटिव का 2 है मतलब इंक्रीज होगा। यूनिट्स का ध्यान रखिए, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, सो एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इसके साथ आपको एक काम और करना है, जब हम x एंड y को यूज करते हैं ना किसी भी डेरिवेटिव में, तो हम उसके साथ उसकी वैल्यूज को मेंशन कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, x इज 8 एंड y इज 6। साथ में बस आपको डेरिवेटिव के साथ यहाँ पर छोटी सी वैल्यूज को उतार देना है। और अगर आप ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करना चाहते तो आपको यहाँ पर ऐसे उतारना होगा, एट x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 6, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू। आप ऐसे भी रिटर्न में लिख सकते हैं, ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन ठीक रहेगी और ऐसे भी ठीक रहेगी। तो ऐसे आपको इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। तो प्लीज़ पहले खुद सोल्व कर देखें। ठीक है, कोशिश करें खुद सोल्व करने की। अगर ना हो पाए तो आपको वीडियो में सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगली प्रॉब्लम 8th प्रॉब्लम काफ़ी सिंपल है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी है। इस चैप्टर में सभी प्रॉब्लम्स आपको अप्लाइड मिलने वाली हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो इंटरेस्टिंग ही रहेंगी सभी प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो स्टेटमेंट इज ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, अज्यूम किया गया है स्फेरिकल शेप में रहता है बलून, ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। किसी बलून में गैस भरी जा रही है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, मतलब कितनी गैस है, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। अब आपको सोचना है, हम बलून में गैस फिल जब होगी उसका क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगी। सो दिस इज द dV बाई डी टी। तो यहां से आपको देखना है कि हमें क्या दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पर सेकेंड है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस, यानी कि dr बाई डी टी हमें सोल्व करना है। अब बलून है स्फेरिकल, सो वॉल्यूम ऑफ बलून क्या होगा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड। सो वी गेट dv अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, ये दोनों हैं कांस्टेंट, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी। ठीक है, 3 के साथ 3 कैंसल, इसकी वैल्यू लगाते हैं, दैट इज द 900 इज इक्वल्स टू 4 पाई, r की वैल्यू लगाते हैं 15 स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी। तो अब यहां से आपको सिंपली dr बाई डी टी को सोल्व आउट कर देना है। सो dr बाई डी टी इज इक्वल्स टू 900, ओवर में हमारे पास चलेंगे 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। ठीक है, सो 15 इंटू 6 होता है 90, सो 60 बच गया, और 15 इंटू 4, 4 के साथ 4 कैंसल, सो 1/पाई। ठीक है, 1/, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, कोशिश हमें यही रखनी है कि जब यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है पाई, दैट इज एन इरेशनल नंबर, तो हम उसे एज इट इज ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसकी जगह पर हमें कोई वैल्यू यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो प्रॉब्लम ये भी सिंपल थी, सिर्फ हमें यहाँ से पहचान करनी है कि हमें क्या दिया गया है। ओके, स्टेटमेंट में से जो आपको रिजल्ट निकालना होता है, इंफॉर्मेशन जो हमें वहां से मिलती है,
उसको पहचानना आपको अगर आ जाता है तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेटमेंट है सिंपल सी, ए बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल रेडियस। उसका रेडियस वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो ध्यान से रीड करें स्टेटमेंट दोबारा से, रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस। तो वॉल्यूम रेडियस के साथ कैसे इंक्रीज हो रही है, मींस dv अपॉन dr हमें फाइंड करना है। व्हेन द लेटर मींस के बाद वाला मतलब कि रेडियस इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेटर का मतलब ये दो चीजें थी ना, वॉल्यूम एंड रेडियस, जो बाद वाली चीज है, बाद में कौन लिखा गया है, रेडियस, वो कितना हो 10 सेंटीमीटर। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमने पिछली प्रॉब्लम में अभी अभी किया है 4/3 पाई आर क्यूब। इस बार क्या चेंज है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर ही करना है, नॉट टी। ठीक है, टाइम का अब यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ओनली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। ओके, सो 4/3 पाई आर क्यूब का क्या बन जाएगा, 3r स्क्वायर, कोई चेन रूल नहीं लगेगा। सो इट बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लगाते हैं 10 सेंटीमीटर, 4 पाई इंटू 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100, 100 इंटू 4 दैट इज द 400 पाई। यूनिट्स का ध्यान रखें, वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, तो अब ये भी ध्यान रखना है, यूनिट्स की मिस्टेक आपकी मिस्टेक के साथ मार्क्स हो सकते हैं आपके कट। वॉल्यूम के यूनिट्स सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस के सेंटीमीटर, तो दोनों हुए आपस में कट। सो 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो यही आपका ठीक रहेगा। ठीक है, कि इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज होती है बाय द 1 सेंटीमीटर चेंज इन द रेडियस। आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द 9th प्रॉब्लम। यूनिट्स का ध्यान रखना है, पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। सो प्लीज़ अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट इज द 10th प्रॉब्लम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर आपको स्टार लगा लेना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ए लैडर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसे ध्यान से सुनिएगा। लैडर है दैट इज 5 मीटर लॉन्ग, इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। ठीक है, एक वॉल है, उसके साथ हमने एक 5 मीटर लॉन्ग लैडर रखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द लैडर। ओके, अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, दिस इज द 5 मीटर लॉन्ग लैडर। चलो, द बॉटम ऑफ द लैडर दैट इज दिस पार्ट, दिस इज द बॉटम। ओके, इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। दिस इज द वॉल, ये हमारी वॉल है, एंड दिस इज द ग्राउंड। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि बॉटम इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, इस बॉटम को वॉल से दूर खींचा जा रहा है इस तरफ। ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। जब ये फुट यहाँ से 4 मीटर दूर होगा तब इसके नीचे जाने का रेट क्या होगा, क्योंकि ये तो ऑब्वियस है कि अगर हमने ऐसे कोई चीज रखी हुई है, मान लीजिए दिस साइड, अगर हम इस हिस्से को, दिस इज द बॉटम, इसको अगर मैं यहाँ से खींचूंगा इस साइड पर, तो ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा। ठीक है ना, ये यहाँ से ऐसे मूव करेगा, तो हमें इस जो पार्ट का, यानी कि उसका अपर पार्ट है, वो उसकी हाइट किस रेट पर यहाँ से डिक्रीज हो रही है उसे हमें सोल्व आउट करना है। ठीक है, सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस साइड को जूम कर लेते हैं, दिस इज x। ठीक है, एंड दिस इज y। ओके, नाउ हमें क्या सोल्व करना है, dy बाई डी टी, कि dy बाई डी टी यानी कि y जो इसकी हाइट है उसका चेंज, उसमें रेट ऑफ चेंज क्या है। हमें ये क्या वैल्यू दी हुई है, दिस इज द dx बाई डी टी। सो वी हैव गिवन dx बाई डी टी। ठीक है, आपको पहले थोड़ा सा रिटर्न वर्क यहाँ पर खुद करना होगा कि लेट
this is the x is the distance between the bottom of the ladder and the wall, and y is the height of the ladder from the wall, ठीक है, from the ground. Okay, so dx by dt is given plus 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो यहाँ पर अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को x मानते हैं तो अगर ये इस तरफ मूव करेगा तो ये वैल्यू तो इंक्रीज होगी. ठीक है, एंड dy by dt हमें सोल्व आउट करना है. अब देखिए हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें x एंड y में रिलेशन चाहिए, कोई इक्वेशन चाहिए जो इन दोनों को जोड़ती हो आपस में. क्या हो सकती है वो, सोचिए, काफी सिंपल सी चीज है. सो दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी. सो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 स्क्वायर. ठीक है, सो यहां से अब हम अब करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. सो एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी, और 5 का 0, 5 स्क्वायर का 0. ओके, नाउ when the ladder is 4 meter away from the wall, this 4 meter is value of x. ठीक है, so when x is equals to 4 meter, then what is the y? y क्या बनेगी, यहीं से सोल्व करते हैं. अब देखिए ये इक्वेशन काफी हमारे काम की है. एक तो हमने इसको सोल्व कर हमने इसका किया है डेरिवेटिव, और दूसरा काम जब x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी वो भी हम यहां से सोल्व करेंगे. सो y बिकम्स 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. 5 स्क्वायर दैट इज द 25 माइनस 16 दैट इज द 9, दैट इज द उसका अंडर 3. ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज होगी. अब हमें यहाँ पर सिर्फ, तो अब हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इसके यूनिट्स हमें दिए गए हैं इन सेंटीमीटर्स. ठीक है, और इन दोनों के यूनिट्स हैं इन मीटर्स. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं. ठीक है, सो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 आ जाएगा बाहर. सो दिस बिकम्स x dx बाई डी टी प्लस वाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी. नाउ x की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या पुट करनी है, 4 मीटर, यानी कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर. y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3 मीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर. ओके, ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, और dx बाई डी टी की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, +2. ठीक है, पॉजिटिव 2. सो पुट द वैल्यूज 400 इंटू पॉजिटिव 2 प्लस y की वैल्यू लगी हमारी 300 इंटू डी वाई बाई डी टी. सो सोल्विंग वी गेट डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 800 ऑफ द माइनस इस साइड पर आएगा ओवर 300. सो दिस बिकम्स द -8/3. हमने इनको सेंटीमीटर में चेंज किया था तो सेंटीमीटर पर सेकेंड. सो इसका मतलब क्या है कि जो हाइट है यहाँ पर, दिस इज, उसका साइन आएगा नेगेटिव, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये आपका इसका आंसर होगा. ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं. बट अगर आप इस साल के सिलेबस को देखेंगे तो इस एक्सरसाइज को मे बी रिमूव कर दिया गया हो कम्प्लीटली. ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को इसे स्किप नहीं करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज के सभी प्रॉब्लम्स आपके लिए आगे जाकर काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं. ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है. अगर हम एक एक्सरसाइज यहाँ पर एक्स्ट्रा ही करते हैं तो आपको इसमें काफ़ी फ़ायदा रहने वाला है. ओके.